यीशु उसकी बात सुन उसे देखने लगी। वो सच में आज बहुत ही नर्म से पेश आ रही था। अब ये कितनी देर के लिए रहने वाला थी ये वो नहीं जानती थी, पर फिलहाल उसकी बात का क्या जवाब दे, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि उसे क्या कहना चाहिए। उसको आना उसे कैसा लगा ये वो अपने दिल से पूछने लगी कि एक बार फिर सुहेद ने उसका हाथ पकड़ लिया। यीशु के बदन में बेहद तेज से एक सरसराहट दौड़ गई और उसने अपना हाथ भी खींचते हुए अपना सिर ना में हिला दिया। सुफेद को उसकी ना सुनकर ही गुस्सा आ गया और उसने फिर से उसका हाथ पकड़कर कहा, क्यों क्यों नहीं आ सकता है? तो मुझे बिना बताए कहीं जाओगी तो मैं तो ऐसे ही आऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। उसकी आवाज से आए बदलाव को सुनीसु ने उसे हैरानी से देखा और एक झटके में उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए इशारे में कहा, मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और हाथों के इशारों से वो उसकी बात को समझा तो उसने आंखों में छोड़ करते हुए पूछा, मैं और पागल? यीशु उन्हें हाँ में से हिलाया और अब मुंह फेर कर बैठ गए, क्योंकि सुबह ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए जवाब उस पर ध्यान दे रहा था, जो बिल्कुल ठीक नहीं था। वही सुहित ने उसका हाथ अपने हाथ पर रख गियर चेंज करते हुए कार की स्पीड बढ़ा दी। यीशु की उसकी हरकत पर याद आया कि जब वो पहली बार कार ड्राइव करना सीखा था तो वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया था। कार ड्राइव करते हुए उसी तरह उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो दोनों सुहित की जिद पर सबसे छुपकर लोनावाल गए थे। पहले ये सबकी कम बोलने वाला, चूंकि यीशु से बात करते हुए थकता नहीं था। सब कुछ बहुत अच्छा था, पर अब सब कुछ बदल चुका था। दोनों कुछ ही देर में मेंटल मेंशन पहुंच गए। सुमित ने कार से बाहर निकल यीशु के लिए जाकर डोर ओपन किया और उसका हाथ पकड़ उसे कार से बाहर निकाल अपने हाथ अंदर लेकर जाने लगा था कि तभी दोनों पीछे से सामने उसे दोनों को टोकते हुए कहा, क्या सीन है भाई? हाथों में हाथ ये कहते हुए सामने मुस्कुराते हुए अपनी आंख ऊंचाई तो सुमित ने अपना सिर हिला दिया और यीशु के हाथ को और अच्छे से पकड़ उसे अपने साथ लेकर चला गया। ये देख सामने पास खड़े आदित्य के बॉडीगार्ड सूरज से कहा, सूरज अंकल, क्या आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? भाई मुझे इग्नोर करने गए। और सूरज शान को देख हंसने लगा और उसने शाम को सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंदर चलिए, बॉस ने आपको बुलाया। सामने अपनी कंधे उचाते हुए कहा, अंकल वो क्या है? आप पाप्स भरे बगैर कोई काम नहीं कर पाते। सूरज उसकी बात सुन हंसते हुए उससे साथ चला गया। इधर सुहित यीशु को अंदर लेकर आया तो आदित्य समीर के साथ बैठे हुए था। यीशु ने उन दोनों को देख सुहित के साथ अपना हाथ छुड़ा लिया और जाकर उन दोनों के पैर छुए। आदित्य ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वेलकम बैक बच्चा, जाओ रूम में जाओ, जाकर थोड़ा आराम कर लो। यीशु ने मुस्कुराते हुए हमें सिर हिलाया और सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में चलिए। उसे घर में
एलिवेटर पसंद नहीं था। उसके मुताबिक सीढ़ियों से चढ़ना उतरना ज्यादा बेहतर था। इधर सुहित ने उसे रूम में जाते देख अब उससे पीछे पीछे जाना चाहा था कि समीर ने उसे रोकते हुए कहा, ओए चुकी, कहाँ गई? आओ थोड़ा तुम भी अपनी पसंद बना दो डेकोरेशन में, आखिर एक्सप्रेस में तुम्हारा भी तो। सुहित ने समीर की बात सुन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, जब अब कुछ डैड ने डिसाइड किया है तो ये रिलैक्समेंट पार्टी में डेकोरेट भी डैड की मर्जी से भी होनी चाहिए। इतना कहकर सुहित भी सीढ़ियों चढ़ते हुए ऊपर चला गया तो उसे देख समीर ने आदित्य से पूछा, अभी भी नाराज है? ये तो आदित्य ने जाते हुए सुहित को देखकर कहा, हम भी कभी कभी बच्चों की भलाई के लिए माँ बाप को बुरा बनना पड़ता है, और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। समीर ने आदित्य की बात सुन अपना सिर हिला दिया। इधर सुभित रूम में आ गया तो देखा ईशु मिरर के सामने खड़ी हो कर अपने कानों के झुमके निकाल रही थी। सुहित उसके पास गया और उसने एक झटके में पीछे से उसे अपनी बाहों में लेकर थोड़ा दूर होते हुए पूछा, हम तो तुम्हें से पागल लगता हूँ? ईशु उसके अचानक से इसे तरह के मुंह से झेप गई थी। उसके हाथ में झुमका नीचे गिर गया। ईशु ने अपने पेट पर कसे सुहित को हाथ पर अपने दोनों हाथ रख अपना सिर पीछे घुमाकर उसे देखा तो वो अपनी एटेंस नजरों से उसे देखे जा रहा था। ईशु ने उसका इस हर तरह से देख अपना थूक गटक लिया तो उसने एक बार फिर से कहा, तुम्हें मेरा अपना आना भी अच्छा नहीं लगता? कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ईशु उसकी आवाज सुन सहन कर करीब के छोटे से बच्चे की तरफ उसकी बाहों में छुप सी गई थी। उसने क्या गलत कहा था? उसके इस तरह उसके पीछे पीछे घर तक आने पर उसकी बड़ी माँ दीदी यहाँ तक आयु भी हंसकर उसके मजाक उड़ा रहा था, पर ये उसे कौन समझाए? वो उस बात पर नहीं गई, क्यों बताती? वो खुद भी तो बिना बताए चला गया था, और अगर उसे पता नहीं था तो वो घर में आदित्य से पूछ लेता कि वो अपने घर यानी अपने बैंक गई थी। ईशु कुछ नहीं बोली तो सुहित ने एक बार फिर से उससे पूछा, बोलो? ईशु ने हाँ में सिर हिला दिया तो सुहित ने पूछा, मैं नहीं अच्छा लगता? तो ईशु ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। सुहित ने उसे अब एक झटके में अपनी तरफ घुमाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में ले उससे ओठों को अपने ओठों रख दिया। अपने आंखें बंद कर ने वो ईशु को खुद से झटकाकर उसे किस करने लगा। ईशु ने उसे पूछ करना चाहा, वो फिर से उसे रफली ही किस कर रहा था। किस करते हुए सुहित ने ईशु को ले जाकर वॉल में सटा दिया। काफी देर तक यूं डीप किस करते हुए
सुमित ने उसे लोअर लिप को सट करते हुए अब उसके नीचे को भी चूम लिया। दोनों की सांसें उड़ने लगी थी। सुमित ने तो ईशु को किस करते हुए के बाद अपना चेहरा झुकाकर उसके गले को छिपा लिया। वहीं ईशु वो भी अपना तेज हो चुकी थी सांसों को काबू करने की कोशिश करते हुए और सुमित को दूर करने की कोशिश करने लगी। ईशु ने मन ही मन सुमित को कोसते हुए कहा, ओ गॉड, ये क्या भूल जाते हैं कि मेरे और इनके वेट और साइज दोनों ही बहुत फर्क है। सुमित ने ईशु के गले लगे हुए अब उसके गले पर अपना ओठ रख दो। ईशु ने अपना साड़ी को अपनी मुट्ठी में भीग लिया। तभी सुमित ने उससे दूर हो सीधे खड़े होकर कहा, तुम्हें पसंद हो कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अब तुम मेरे हो। जहाँ जाओगी मुझे पाओगी, इसलिए अगली बार से मुझे बताए बगैर नहीं मत जाना, समझी। ईशु ने हाँ में सिर हिलाया तो सुमित ने एक बार फिर झुककर उससे लाल पड़ चुके ओठों को फिर से चूम लिया। सच तो यह था कि वो कल से तड़प रहा था ईशु के बगैर करीब आने के लिए, पर उसे मौका नहीं मिल रहा था और आज भी उसे ईशु का कोई मन नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने खुद से ही अपनी बाहों में भर लिया। बहुत रह लिया बंदिशों में, अब प्यार खुलकर करने की बारी थी। सच तो यह था वो अपनी तरह उसके स्कूल टाइम यानी अपनी ट्यूट क्लास से ही आकर्षित था। उसने कई बार उसे किस करते हुए कोशिश की, पर ईशु को उसे इस सब के लिए हमेशा मना किया करती। पर अब तो वो मना कर भी तो वो नहीं सकती मानने वाला था। उसे इस समय ना तो शाम याद था और ना ही उसके पूछने वाले सवाल। सुमित ने उससे अलग होकर कहा, मैं चेंज करने आती हूँ। ये कहते हुए वो क्लोसेट रूम में चला गया। वहीं अपनी जगह पर जड़े हो चुकी ईशु ने जब ये सुना तो उसे समझ आ गया कि वो अभी कहीं नहीं जाने वाला और उसके हाथ ही रहेगा। ईशु ने अपनी मुंह पर हाथ रख दिया और अब इधर से उधर रूम में टहलने लगी थी कि तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र को चाबी नहीं मिली। उसने इस बार आरोही को भगाड़ते हुए बहुत हुआ, आरोही डोर ओपन करो वरना मैं अब डोर तोड़ दूंगा। आरोही ने इस पर बार उसकी बात सुन डोर ओपन कर दिया। रुद्र ने देख खुश हो गया और जल्दी से रूम में उसने आरोही को अपने गले से लगा लिया। दूर हट उसके चेहरे को देखा तो उसकी लाल आंखें देख उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? इतना रोई क्यों? मेरी जान मुंह में अटक कर रह गई थी। वो अटक रहा था। अगर आगे से कभी फिर इस तरह से डोर लॉक किया तो रुद्र आरोही के चेहरे को थाम बढ़ते हुए जा रहा था। वहीं आरोही वो चुपचाप अपनी पलकों को बार बार झपकारते हुए उसे देखे जा रही थी। वो चुप थी, जो कि अब रुद्र ने भी मासूमियत महसूस किया तो उसने आरोही से पूछा, क्या हुआ, क्या देख रही हो? तो फ्रेंड्स,
ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो फ्रेंड्स यह सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। ड्रॉप में अगली बार फ्रेंड्स दो दो बार ये चैप्टर अपलोड हो गया, तो फ्रेंड्स उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी के लिए नेक्स्ट बार में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।